जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 4 तारीख सुबह अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम लोग 24 और 25 नवंबर को अयोध्या और काशी घूमने गए। बड़े अच्छे से सब जगह दर्शन हुआ और बहुत आराम से हम लोगों ने घूमा भी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी अयोध्या जाऊंगी, लेकिन गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी के दिमाग में ये थॉट दिया कि शादी में जा रहे हैं तो हमारे पास 2 दिन फ्री टाइम है, इसमें हम लोग अयोध्या और काशी विश्वनाथ घूम सकते हैं। फटाफट टिकट चेक किए, टिकट भी गुरुजी की कृपा से बुक हो गई। अयोध्या में दर्शन भी प्रभु राम के बड़े अच्छे से हुए। काशी में काशी विश्वनाथ और ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन बड़े अच्छे से हो गया। सुबह गंगा स्नान भी काशी में किए। मेरे साथ मेरी बहन आंटी जी भी आई थी, वो भी बहुत खुश थी। वहाँ भी मुझे बार बार मन में एक ही बात आए कि गुरुजी ने बहुत अच्छे और आराम से दोनों जगह के दर्शन करवाए। काशी में संध्या वेले गंगा आरती भी देखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही हम लोग 26 की नाइट में वापस आ गए। लेकिन एक और बात है कि 26 को मुझे जहाँ जाना था वहाँ मैं दिल से मैं नहीं चाहती थी वहाँ जाने के, तो गुरुजी ने उसमें भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी हल्की सी तबीयत बिगड़ गई, मतलब बॉडी पेन हो रही थी। तो बस मैंने उस समय भी गुरुजी का दिल से शुक्राना किया कि गुरुपा मैं नहीं जाना चाहती थी। अगर मैं अपनी ज़ुबान से कहती कि नहीं मुझे नहीं जाना है तो फिर हमारे घर में महायुद्ध हो जाता। गुरुपा ने बस कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, गुरुपा ने वही किया। मैं वहाँ गई तो लेकिन मेरी तबीयत हल्की ख़राब हो गई और इस बहाने मुझे जिस गंतव्य स्थान पे जाना था वहाँ नहीं जाना पड़ा। मैं अपनी बहन के यहाँ ही आराम कर ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 26 नवंबर को आपने मुझे इतना सहयोग किया, इतना सहयोग किया है, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, बहुत दिल से शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मैं हर पल और हर क्षण गुरु जी को याद करती हूँ, लेकिन दिल से मैंने 26 को वहीं पे शुक्राना, दिल से शुक्राना किया कि गुरुपा मुझे नहीं जाना था और आपने मेरी हल्की सी तबीयत बिगाड़ दी थी। मुझे एक्सक्यूज़ मिल गया कि नहीं भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं कैसे जाऊँ। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे दोनों बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे प्रशांत और गुंजल की तरफ से भी शुक्राना, हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से भी शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा, अगर मुझे सत्संग बोलने में कोई भी गलती या भूल चूक होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी। मेरे सत्संग को शेयर करने वाले अंकल और आंटी जी को भी आप भला करना, उनका भी, उनकी बहुत मेहर है कि वो हमारे जो भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ वो तुरंत कर देती हैं शेयर।
उनका भी शुक्राना है, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं, गुरुजी का शुक्राना करूं, लेकिन बस कर नहीं पाती थी। घर में इतनी शोर शराबे होते रहते थे कि दिन में तो करना नहीं होता था। लेकिन आज रात में सोच के ही सोई थी और गुरुजी से अरदास भी की थी कि गुरुजी मुझे अमृत वेले में उठा देना। और आज गुरुजी ने मुझे अमृत वेले में उठा के, इसका भी शुक्राना गुरुजी। आज 4 दिसंबर को पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा के दिन आपने मुझे अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर करवा दिया, इसका भी शुक्राना है गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। मुझसे सत्संग करने बोलने में कोई गलती हो गई होगी तो आप मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपने शादी में मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है, इसका शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरुवार का दिन है, 4 दिसंबर है, पूर्णमासी। और गुरुजी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं अभी ये सुबह का टाइम है और मैं अपना दिया बाती करके गुरुजी के सामने बैठ के ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अभी कुछ टाइम, 1 महीने से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी है। मतलब 26 अक्टूबर से मुझे एमसी आ रही थी, रुक रुक के 2-2 दिन के गैप पे। ज़्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे 1 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रही थी मैं। तो मैंने जब 15 दिन हो गए थे मुझे, जब बंद नहीं हुई, तो मैं गई थी दवाई लेने। तो वहाँ पर डॉक्टर ने दवाई दी मुझे, 3-4 दिन ठीक रहा, फिर से वही प्रॉब्लम मेरी स्टार्ट हो गई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराओ। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें मेरी नेगेटिव आया, कुछ भी नहीं आया। मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड में मैं एकदम ठीक थी। उससे पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ गया था कि तेरी सारी रिपोर्टें नेगेटिव आएगी, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन मेरी प्रॉब्लम बंद नहीं हो रही थी, मेरी दवाइयाँ चलती रही। 10-12 दिन मैंने दवाई खाई, तब जाके थोड़ा सा अब आराम है। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटी, तेरे बेटे के लिए जो मैंने अपने बेटे के लिए अरदास की थी गुरुपा से कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि अब उसके अच्छे अंक आएंगे, उसमें मतलब लगन लगेगी पढ़ाई के लिए। मैंने उसको ब्लेस कर दिया है और वो पहले से अच्छा पढ़ेगा। तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बहुत टेंशन रहती है, 10th क्लास में है वो, तो इस वजह से अभी प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो गुरुजी का जब ये मैसेज आया तो मैंने उसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि धन्यवाद किया। गुरुपा, आप मुझे कबूतर रूप में दर्शन देते हो। घर से जैसे ही मैं कहीं भी निकलती हूँ, आपका पावन मंत्र जाप ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट करके ही जाती हूँ।
गुरुपा अभी कुछ दिन पहले मेरा ब्रेसलेट स्वरूप था आपका, तो मैं जब भी जाती हूँ उसको पहन के जाती थी। तो जैसे ही मैं वहाँ से आई, हॉस्पिटल ही गई थी मैं उस दिन, तो हॉस्पिटल से आके मैंने जैसे ही उसको निकाला तो एकदम से अचानक से टूट गया, उसके सारे मोती बिखर गए। तो गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट तरफ से मुझे परेशानियों ने घेर रखा है गुरुपा, लेकिन आप अपना हाथ ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना, ताकि मैं इसी तरीके से सब चीज़ें पेशेंस के साथ सहन कर सकूं। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखना गुरुपा। मेहर करना, कोई मुझसे गलती हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे मैसेज के टेलीपैथी के द्वारा प्लीज़ मुझे हिंट दिया कीजिए गुरुपा, प्लीज़ मेहर कीजिए मुझ पर। अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा, मेहर करना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पाकी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सभी संगतों को। जय गुरु जी। गुरु पाकी में बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ। हुआ यूँ संगत जी, कल मैं दोपहर के टाइम छत में चावल साफ कर रही थी। नीचे हॉल में ठंड लग रहा था तो मैं छत में लेके गई थी चावल को संगत जी। तो वहीं पर एक बंदर आया। संगत जी, हमारे साइड बहुत से बंदर आते ही रहते हैं और पूरा नुकसान कर देते हैं पौधे लोग को। और गांव में यहाँ अधिकतर खपरेल घर है तो खपरेल को भी पूरा नुकसान कर देते हैं। तो फिर मैंने वो बंदर को एक लकड़ी पकड़ा और उसी से भगाया। संगत जी, कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड आए, मैंने उन्हें खाना दिया और वो खाना खा के बाहर निकले तो फिर मैं छत में फिर से गई और चावल साफ करने लगी। मैं सत्संग सुनते हुए चावल साफ कर रही थी संगत जी, तो उसी में मैंने एक सत्संग सुना। उस सत्संग में संगत जी बता रही थी कि गुरु पा ने उन्हें एक बंदर के रूप में दर्शन दिए थे। मैं ये सत्संग सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा संगत जी। गुरुपाद तितली के रूप में, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में और एंजेलो नंबर से के रूप में दर्शन देकर ब्लेसिंग देते हैं, ऐसा मुझे मालूम था। लेकिन गुरुपाद तो किसी भी रूप में आ सकते हैं दर्शन देने के लिए। गुरुपाद मेरे घर आए और मैं उन्हें नहीं पहचान पाई। इसके लिए गुरुपाद मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपाद। सॉरी गुरुपाद, सॉरी सॉरी गुरुपाद। आप मुझे माफ कर दीजिए गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरे शरीर में एक मस्सा हो गया, वो दर्द बहुत कर रहा है। तो मैंने गुरु पाके ज्योत का तेल लगाया तो संगत जी वो मस्से में दर्द कम हो रहा है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो मस्सा धीरे धीरे छोटा होकर पूरा गायब ही हो जाए। मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना हो, ना ही कोई दवाई खाने की। गुरु पाके जल प्रसाद और चंदन टीके का ही यूज करते रहूं और वो मस्सा गायब हो जाए। मुझे दर्द में बहुत आराम मिला संगत जी, इसके लिए गुरुपाद का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने एक बार सत्संग में सुना था कि चूहे को नहीं मारना चाहिए, भगवान गणेश जी नाराज हो जाते हैं। तो हमारे घर में अभी धान है तो बहुत चूहे दिख रहे थे कुछ दिनों पहले। तो मैंने गुरुपाद से मन में ही अरदास किया कि गुरुपाद मुझे दवाई देकर इन चूहों को नहीं मारना है, तो आप प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि ये चूहे घर से बाहर निकल जाए। संगत जी, और कुछ दिनों के बाद मैं नोटिस कर रही हूँ सही में चूहे बहुत कम दिख रहे हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में जो गलतियाँ हो माफ़ करना प्यारे गुरुजी, आप भी माफ़ करना संगत जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अनंतम शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी, शिव पुराण का पाठ कराने का शुक्राना गुरुजी। जो भी सेवा आप मुझसे कराते हो सबका शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने जो भी गलतियाँ होती हैं हर रोज़, उनके लिए माफ़ कर दो गुरुजी। आप दुनिया के सबसे प्यारे पिता हो गुरुजी, सबसे प्यारी माँ हो। शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। आपके चरणों में ये बेटी कोटि कोटि प्रणाम करती है। मुझे इतने अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता गुरुजी। बहुत शुक्राने हैं आपके, पर मेरे पास शब्द ही नहीं होते। ना मेरी इतनी भक्ति है, ना पूजा, ना पाठ, जितना आपका प्यार है। आप हर पल साथ होते हो गुरुजी। आप धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हो गुरुजी। आपने बहुत बहुत बड़ी मुश्किलों से बचाया है, ये ज़िंदगी दी है। इस ज़िंदगी को अपने चरणों में लगाए रखना गुरुजी। सबका भला करना मालिक। संगत जी, हम रात शाम को 5 बजे बाज़ार गए थे। गुरुजी कभी कभी हमें एंजॉय कराने के लिए भेज देते हैं। बच्चों के साथ हम घूमने निकल गए कि चलो बच्चों को थोड़ा कुछ पिज़्ज़ा वगैरह या बर्गर कुछ खिला के लाते हैं, एंजॉय करा के लाते हैं। गुरुजी भेज देते हैं कभी कभी। शुक्राना गुरुजी। परेशानियों के बीच भी आप एंजॉय कराते रहते हो, परेशानियों को परेशानियां लगने ही नहीं देते। सारा काम मुझसे करा लेते हो, मुझे पता भी नहीं लगने देते। इस ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत वीकनेस होती है बॉडी में, पर मेरे गुरुजी मुझे जल प्रसाद पिलाते हैं। हर रोज़ सारा काम करा लेते हैं, एक दिन भी बेड रेस्ट पे नहीं जाने देते, या यूँ बीमारों की तरह भी नहीं कभी पड़ने देते। मुझे बिजी रखते हैं हर समय। शुक्राना गुरुजी। हम वहाँ से आए, आते आते हमें 9 बजने वाले थे। तो मैंने घर के पास ही घर से थोड़ी ही दूर आगे मैंने देखा एक मैना बैठी है, और वो हमारी गाड़ी की तरफ ही देख रही है। मैं देख के बोली, ये 9 बजे, रात को 9 बजे मैना क्यों बैठी है यहाँ? ये गई नहीं। पक्षी तो शाम होते ही अपने घरों में चले जाते हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा। मेरे मन में आ रहा था कहीं कहीं कि गुरुजी की ब्लेसिंग है या गुरुजी आए हैं साक्षात। फिर भी मैंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बस मन में बोला, गुरुजी अगर ये परेशानी में इधर उधर भटक रही है तो आप इसको ब्लेस करो। पर फिर मैं सत्संग देखती हूँ तो सत्संग में थंबनेल पड़ा हुआ था कि वो जो तूने दर्शन किए हैं ना, वो मैं ही तो था। कितनी बार आता हूँ तुझसे मिलने, तू मुझे पहचानती ही नहीं। आज भी मैं ही तो आया था तुझे मिलने। गुरुजी, आप किस किस तरह आके ब्लेस करते हो, मैं समझ ही नहीं पाती। मुझे लगा कल एक घर पे बटरफ्लाई पूरे दिन बैठी रही, छोटी बटरफ्लाई, मुझे लगा गुरुजी उसके लिए बोल रहे हैं। फिर गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि नहीं नहीं, बटरफ्लाई के रूप में तो हर रोज़ ही मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। बाहर रूम के बाहर साइड से कूलर लगा हुआ है, कूलर के ऊपर आके बैठ जाता है। एक दिन और बैठा हुआ था। मेरा छोटा बेटा ऐसे विंडो से हमारे पास आ जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिस दिन ज़्यादा कष्ट होता है उस दिन गुरुजी या तो बटरफ्लाई के रूप में बैठे होते हैं या कबूतर। अलीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पहले मंत्र जाप से मैं शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु का डेली मैसेज आता है, बेटे शुक्राना कर, शुक्राना कर। तूने शुक्राना करना छोड़ दिया है, पैसों के पीछे मत भाग। मैं तो तुझे करोड़ों देना चाहता हूँ, तो थोड़े से पैसों के पीछे भागती है। गुरुपा ऐसी बात तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है। शायद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से मैं परेशान होकर जाने क्या क्या उठ पटांग सोचने लगती हूँ, तो इसीलिए शायद आपने मुझे मैसेज देके समझाया।
गुरुपा मैंने तो सब कुछ आप पे ही छोड़ दिया है, जो करोगे जैसा करोगे मुझे मंजूर होगा, अच्छे ही करोगे अपनी बेटियों के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मैसेज कर रहे थे तुझ पे भयंकर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे बच्चे पे किया गया है, सत्संग सुन मैं काट दूंगा। संगत जी, लगातार मुझ पर, मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर मारन क्रिया और काला जादू वशीकरण किया जा रहा है। मेरी साहस, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी सब मिलके कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले। संगत जी, वो तो चाहती ही नहीं थी कि मैं और मेरे पति एक रहे, लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद था। अब मुझे बच्चा हुआ, मेरे बच्चे होने के बाद कहीं न कहीं शायद 1% मेरे पति के दिल में मेरे लिए कुछ जगह बनी है। तो ये चीज़ उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही कि ऐसा क्यों, कोई एक कड़ी ऐसी क्यों जुड़ गई जो जिसकी वजह से ये दोनों एक हो पाए। मैं तो गुरु का सब आप पे ही छोड़ रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये आदमी ठीक है मेरे बच्चे के लिए, तो हमें इससे मिलाना, और अगर आपको लगे कि ठीक नहीं है हमारे भविष्य के लिए, तो मैं तो यही कहूँगी गुरुपा की जैसे अब तक समय कटा है, आगे भी आपके आशीर्वाद से कट ही जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मैसेज दे रहे हैं तेरे घर पे कष्ट है, अकाल मृत्यु का साया है, सत्संग सुन। काफी नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, एक तो पॉजिटिव आता है पर नेगेटिव बहुत आते हैं, जिससे मैं थोड़ा डर भी जाती हूँ। और मैं सत्संग सुनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर गुरुपा अगर एक आध सत्संग मिस हो जाए तो प्लीज कृपा करना आप। मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे परिवार का आपके सिवा कोई नहीं इस दुनिया में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप तो जानती हो 10 साल से मेरा पति, मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ लेते देते नहीं है। शादी के बाद से ही मैं अपने मायके में रह रही हूँ, और मेरे ससुराल वाले ये चाहते हैं कि मेरा पति मुझे छोड़ दे, डिवोर्स कर दे, दोनों अलग हो जाएं कैसे भी। और हर मुमकिन कोशिश भी उन दोनों ने की, लेकिन फिर भी आपने हमें जोड़ के रखा हुआ है अभी तक गुरुपा। अब आपके आशीर्वाद से ही ये रिश्ता अभी तक चला है, और मैं तो सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ कि आगे अगर इतनी दिक्कतें इस रिश्ते में है तो आप ही देख लो क्या करना है गुरुपा। और गुरुपा, मेरे घर पे जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, उसे काटना। संगत जी, आज मैं जब ऊपर जा रही थी जीना चढ़ के, तो मैंने बटरफ्लाई को जीने के ग्लास से बैठा देखा। तो गुरुपा ही थे जो मेरे घर का कष्ट काटने आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपने हर जगह मेरा, मेरे बच्चे का साथ दिया। संगत जी, मेरा बच्चा होते ही बहुत बीमार हो गया था, अभी भी उसके लिए काफी नेगेटिव सत्संग आ रहे हैं। अपने बच्चे का ध्यान रख, अपने बच्चे को संभाल। गुरुपा, ये मेरा बच्चा नहीं है तो मुझे आपने ब्लेस किया है, तो ये आप ही का बच्चा है। मैं तो अज्ञानी बेवकूफ आपकी नादान बेटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी गुरुपा। मैं तो अपने लिए आज तक कुछ नहीं कर पाई, तो अपने बच्चे के लिए क्या कर पाऊंगी मालिक। सब आपने देखना है, सब आपने ही करवाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, पता नहीं क्यों आजकल की दुनिया में ऐसा हो गया कि लोग एक दूसरे से चिढ़ने लग गए हैं, ईर्ष्या करने लग गए हैं। कोई किसी से मतलब रखे ना रखे, लेकिन लोगों के दिलों में बड़ी ईर्ष्या रहती है कि इसके साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं, इसके साथ ऐसा क्यों। तो मैं तो यही गुरुपा के चरणों में अरदास लगाऊंगी इस सत्संग के माध्यम से कि ऐसी सोच रखने वालों की गुरुपा बुद्धि बदलें, उनकी सोच बदलें, इस ईर्ष्या को, इस द्वेष की भावना को खत्म करें जो आजकल हर जगह फैली हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग देवी शेयर नहीं कर पाती। गुरुपा ने कहा है 15 दिन शेयर कर, तेरा घर का कष्ट, तेरा कष्ट मैं काट दूंगा। तो गुरुपा, उसके लिए माफी मांगती हूँ मैं आपसे। मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती मालिक, मैं आपका शुक्राना भी नहीं कर पाती। मुझे बहुत शर्म आती है खुद से कि आप इतना करते हो मेरे लिए, मैं आपके लिए एक शुक्राना सत्संग भी नहीं छोटा सा कर पाती। उसके लिए अपनी बेटी को माफ कर देना गुरुपा,
उसके लिए अपनी बेटी को माफ कर देना। संगत जी, गुरु पा के चरणों में अरदास है कि जैसे मुझे उन्होंने अपने साथ जोड़ा से मेरे परिवार को भी जोड़ें, क्योंकि संगत जी मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई और नहीं मानता गुरु पा को, तो इसीलिए मेरा सत्संग करना, मेरा उनके सत्संग सुनना, उनके आगे हाथ जोड़ना कुछ भी किसी को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता पता नहीं क्या ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है, पता नहीं क्या घर में फैला रही है। लेकिन ये तो मेरे गुरु भाई जानते हैं कि मेरा उनसे क्या कनेक्शन है। तो गुरु का बस मेहर करो कि ऐसी जगह पहुंच जाए हम जहाँ से उसमें आप मेरे पति मेरा बच्चा हो। मैं आपको बिना डरे सत्संग करूँ, सत्संग सुनूँ, आपका नाम जप करूँ और आप ही मेरे साथ उस घर में रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु पानी मेरे भाई के लिए भी मैसेज दिए, तेरे भाई के तेरे घर में खुशखबरी आने वाली। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करो इतना ही कम है। गुरु जी जितना भी शुक्राना करो आपका इतना ही शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में आजकल रोज़ दर्शन देने का शुक्राना। जब भी छत पे आओ ज़रूर आसमान से इतनी बटरफ्लाई उड़ती हुई जाती है। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना। की रक्षा करना, अपनी कृपा इनके सिर पे भी बनाए रखना गुरु जी। मैं सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे सोने 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 गुरु जी। गुरु जी मन करता है कि पापा जैसे अपने पापा को बेटियाँ से पापा से गले लगाते, मेरा भी मन करता है मैं आपको भी ऐसे ही पापा की तरह आपको जफ्फी डालूं गुरु जी। ऐसे गुरु जी आप कितने प्यारे हो मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से अपनी मम्मी को बता देते हैं। मैं उनसे इतनी परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्या। तो संगत जी मेरे को तैयारी करने में बहुत मतलब थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था और ऑलरेडी मेरे को फ़ीवर आ रहा था। तो मैंने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि आप अपना ऑफ़िस का काम निपटाओ, जो कि ऑफ़िस का काम जॉइंट बिज़नेस का है। तो मैंने इनसे कहा कि आप अपना काम निपटाओ, फिर हम लोग 2:30-3 बजे तक चले चलेंगे। संगत जी 1 घंटा हो गया, कोई कॉल नहीं उठना, ना कुछ। और जिस टाइम मैंने उनको बोला था चलने को, वही टाइम पे उस जेठानी ने संगत जी ग्रुप में डाला कि हम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कीर्तन, और समाज के सब लोगों को, किटी की सब औरतों को, सबको इनवाइट कर दिया। और संगत जी मेरे को तो वो फ़ोन करके कुछ कहती नहीं है, हमारे घर वाले ऐसे ही मेरे को तो बिल्कुल कट ऑफ ही कर दिया है। पर मुझे तो ऐसा लगता है जैसी गुरु पापा की रज़ा, मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ वहाँ जाने में। बट ये गलत है ना संगत जी, आप समाज में सबको बुला रहे हो और अपनी बहू से घर में नहीं कह रहे हो। भगवान करे जैसे इन्होंने मेरे साथ करा है ना, इनकी भी बेटी है, इनको भी बेटी हुई है, इनकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो। तब मैंने रियलाइज़ हुआ इन्होंने मेरे साथ कितना दुःख खराब किया है। जब मेरे पति को यूज़ कर करके उसको किसी लायक नहीं छोड़ा, ना बिज़नेस अलग करते, और हम कहीं जाने की सोचते हैं संगत जी, जाने ही नहीं देते ये लोग। मेरे हस्बैंड की क्या मिली-भगत प्लानिंग है पता नहीं, बार-बार गुरु पापा जी और नीम करौली बाबा जी बार-बार समझाते हैं कि ये मिली-भगत है इन सबकी। पर अब मैं क्या करूँ? मैं भी तो किसी के दूसरे के घर से आई हूँ, अपना घर सँभाल रही हूँ, बच्चे पाले संगत जी, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। सिर्फ़ 1 दिन के लिए अगर मैं कहीं जाना चाहती थी, इसमें क्या बुराई थी? मेरे पति जो हैं वो फ़ोन तक नहीं उठा के बता रहे हैं कि चलना भी है या नहीं। हर बार ये आदमी मुझे धोखा देता है, हर बार अपने घरवालों के साथ मिलके। इसके घरवालों को फ़ोन आता है तो एक कॉल में फ़ोन मिलाता है। ऐसे कौन से तुम्हारे पर्सनल काम है गुरु पापा? अगर ये कुछ गलत कर्म कर रहा है मेरा पति, तो आप उसको कड़े से कड़ा दंड दोगे। मैं अब थक गई हूँ उसकी रक्षा कर के। कल मुझे ऐसे ही लगा, फैमिली फंक्शन अभी होके चुका है और थका-थका लग रहे थे। मैंने संगत जी गुरु पापा का वही टेक्निक 7 बार सबके ऊपर से नींबू उतार के और मैंने गैस पे जला दिया। उसके बाद से संगत जी जो मुझे बुखार आया है, जो बुखार आया है मुझे तगड़ा वाला,
मैं आपको बता नहीं सकती। जब से मैं अभी तक बुखार में हूँ, मैं दवाई खा-खा के काम कर रही हूँ घर के। इतनी चिंता करती हूँ मैं उस इंसान की, और उस इंसान को मेरे से रत्ती भर भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं? उसके मन में मेरे लिए नफ़रत किसने भरी है, मैं नहीं जानती। पर जिसने भी जो कुछ भी करा है, उसको इस जन्म में सिखाना ज़रूर कि गलत करने का रिज़ल्ट क्या होता है। बहुत मैंने सब कुछ सरेंडर करके देख लिया, सब मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ बाबा, पर जब घोर अन्याय होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता है। पता नहीं वे आपकी रज़ा में हम सब राज़ी हैं, पर बाबा आपके भक्तों के साथ गलत होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। इस इंसान के पास मेरे लिए 1 दिन भी नहीं है, और जब इसके घरवालों की मर्ज़ी होगी तो 4-4 5-5 दिन की छुट्टी करके बैठ जाएगा। भगवान ऐसा पति किसी को मत देना प्लीज़, चाहे लड़की कुँवारी रह जाए, पर ऐसा राक्षस पति किसी को मत देना जो ऐसे डबल फेस्ड मुँह लेकर के घूमता है। सामने कुछ और, पीठ पीछे छुरा भोंकने के लिए तैयार। अगर इसको नहीं जाना था तो ये फ़ोन करके सीधे हमें मना कर सकता था। इतना इतना दुष्ट, इतना मतलब मेरे मुँह से बहुत ही गंदे वर्ड्स निकल सकते हैं, मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। मुझे नहीं पता गुरु पापा ने हमारी जोड़ी क्यों ब्लेस करी है, बट बहुत ही इरिटेटिंग इंसान है सच में। जिसकी ज़िंदगी में होता है ना, उसकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। मैं सुबह से लेके रात तक इसके इंतज़ार में बैठी रहती हूँ, और इसको कोई मतलब नहीं है। ये सब सिर्फ़ अपनी मस्ती में मस्त रहता है, और सिर्फ़ मेरे से बोलता रहता है, "तूने क्या किया है? तूने क्या किया है?" वाह गुरु पापा! क्या ही दुनिया है। सब अपना-अपना मतलब निकाल रहे हैं। एक पति भी अपनी पत्नी का सगा नहीं है। आज का शुक्राना यहीं तक। बाबा के अगले अगले शुक्राने की तैयारी में मैं लगती हूँ। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन बुधवार है, और शाम के 5:01 हो रहे हैं, और तारीख है संगत जी बेटा मान गया, बोला कि ठीक है बाद में लेंगे, तो उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने गुरुपा से अरदास की थी, और गुरुपा से अरदास किया हुआ बात तुरंत 1 मिनट में पूरा हो जाता है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है मालिक। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो भी देंगे गुरुपा आप बेस्ट ही देंगे। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं। शुक्राना 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 शुक्राना, हर पर सत्संग करने के लिए शुक्राना मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा मुझसे जाने अनजाने जो भी भूल चूक हुई है, मैं सभी अपने सभी उन गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ मालिक। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और सभी संगत आंटी और अंकल से भी क्षमा मांगूंगी, और गुरुपा मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।